हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन एंड नंबर से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन जो पीछे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सी ऑलवेज फेड हर चिल्ड्रेंस बिफोर सी फेड हर डॉग, कि वह अपने बच्चों को कुत्ते को दूध पिलाने से पहले पिलाती है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि चिल्ड्रेंस में क्या है, एस लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि चाइल्ड का प्लुरल चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रेन का प्लुरल एस जोड़कर नहीं बनाते हैं। तो ये हमारा गलत किस पार्ट में है, पार्ट 2 में है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है टू द व्हेल इट्स टेल इज द सोल मीन ऑफ प्रोपल्सन, कि हम देखते हैं कि क्या है, व्हेल के लिए, व्हेल मछली है, उसके लिए उसका पूंछ जो है मुख्य स्रोत है आगे बढ़ने का, तैरने का मुख्य स्रोत क्या है उसका, क्या है, टेल है। तो दोस्तों यहाँ मीन जो है ना, मीन मीन मतलब होता है, मीन यहाँ सर यहाँ मीन्स होगा, मीन्स मतलब होता है साधन। तो दोस्तों मीन्स यहाँ क्या होगा, मीन्स होगा, न कि मीन होगा। द सोल मीन्स, मीन्स मतलब साधन। तो दोस्तों यहाँ एस लगाएंगे। तो हमारा पार्ट किस में गलत है, पार्ट 3 में गलत है। दोस्तों हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। आई न्यू द टाउन हॉल सो आई वॉज एबल टू एडवाइस हिम वेयर टू गो। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारा जो है, ये जो है यहाँ एडवाइस जो है ये क्या है, नाउन है, जबकि यहाँ क्या आएगा दोस्तों, वर्ब आएगा। तो यहाँ एडवाइस जो है नाउन होता है और यहाँ वर्ब क्या होगा, एडवाइज होगा, ADVISE होगा, एडवाइज। क्योंकि यहाँ दोस्तों टू के बाद क्या है, इन्फिनिटिव आएगा। तो इन्फिनिटिव जो वर्ब आएगा न कि नाउन आएगा। यहाँ एडवाइस सही होता अगर जैसे एडवाइस के पहले जैसे माई एडवाइस, योर एडवाइस, इस तरह से होता तो वो नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों, यूज होता। तो वहाँ उसका वहाँ क्या हो जाता है, हो जाता दोस्तों एडवाइस रहता है। लेकिन यहाँ वर्ब आएगा तो वर्ब जो है ADVISE होता है। जहाँ वर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा वहाँ एडवाइज होगा, और जहाँ हम सलाह देंगे किसी को वहाँ एडवाइस होगा, जब नाउन के रूप में हम यूज करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि एडवाइस ऑफ राम, तो यहाँ यहाँ ADVICE होगा, राम एडवाइजेज, तो यहाँ जो है ADVIACE होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना है, जहाँ हम वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं वहाँ जो है SE होता है, और जहाँ नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं वहाँ CE होता है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा अगला है 4 नंबर। 4 नंबर क्या है, द 100 रुपीज नोट्स डैट ही गेव देम फॉर द गुड्स बॉट फ्रॉम देम लुक्ड जेन्यून। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देखिए, द 100 रुपीज नोट्स। जैसे हम देखते हैं कि सामान्यतः जनरली जो है 10 रुपीज 10 माइल्स का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों जब जो है 10 रुपीज 100 रुपीज 10 माइल्स 100 माइल्स 1000 माइल्स इस तरह से जब हो, इस तरह से इसके बाद अगर कोई नाउन आता है दोस्तों, तो नाउन कोई नाउन आ जाएगा, तो नाउन आएगा तो ये जो है रूपी का रुपीज नहीं होगा, रुपीज नहीं होगा, और न ही माइल का माइल्स होगा। वहाँ जो है सिंगुलर प्लुरल क्या होगा, उसके एंड में हम करते हैं। जैसे यहाँ द 100 रुपीज नोट्स में यहाँ एस नहीं लगेगा, क्यों, इसीलिए नहीं लगेगा दोस्तों। और यहाँ दोस्तों ये हाइफन आएगा, कि इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो है ये जो है 100 रुपीज जो है किसके रूप में यूज हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है दोस्तों। तो हम इसको याद रखेंगे कि जो है 100 रुपी, उसके बाद कोई नाउन जैसे 100 रुपी नोट हो गया, 10 रुपी नोट हो गया, जैसे 100 रुपी नोट, 200 रुपी नोट्स, 300 रुपी नोट्स होगा, रुपी में एस नहीं लगेगा। उसी तरह से 10 माइल वॉक, 10 माइल वॉक्स, यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे 10 माइल्स वॉक, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। हम जो है इस तरह का जो 2 वर्ड होता है जिसको हाइफन से जोड़ के बनाते हैं, तो उसके लास्ट में उसका जो लास्ट जो होता है नाउन, उसमें एस या एस जोड़ते हैं, मतलब उसका सिंगुलर या प्लुरल बनाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द 100 रुपी नोट्स होगा, न कि द 100 रुपीज नोट्स होगा। दोस्तों ये गलत है, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है माई फ्रेंड भरत इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर
इन द कंट्री, कि मेरा दोस्त भरत जो है देश के बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर में से एक है। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि वन ऑफ के बाद आपने पढ़ा होगा कि वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, इसके बाद जो नाउन आता है वो क्या आएगा, प्लुरल आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा टेनिस प्लेयर में क्या है, एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए गलत है। क्या होगा, वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होगा दोस्तों। तो हमारा पार्ट 2 गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। क्या है, पीपल लिविंग इन लो लाइंग एरियाज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप अप विथ द फ्लड्स। यहाँ हम देखेंगे कि जो लोग निचले इलाके में रहते हैं वो जो है बाढ़ का सामना मुश्किल से कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं फ्लड जो है अनकंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगेगा। यहाँ क्या होगा, फ्लड होगा। और कोप अप विथ भी नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, कोप विथ होता है सही यूज। तो हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 3 में गलत है। यहाँ फ्लड्स भी नहीं होगा, क्या होगा, फ्लड होगा। और कोप अप विथ की जगह कोप विथ द फ्लड्स होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हम देखेंगे। हमारा अगला क्या है, अगला है विथ इन्फ्लेशन एट 11% कंपनीज नीड टू कम अप विथ द इनोवेटिव वेज टू गेट कस्टमर्स बाई इट्स गुड। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ जो है, यहाँ गुड का प्रयोग हुआ है, जबकि हम यहाँ सामान खरीदने के सेंस में बात कर रहे हैं, सामान के सेंस में। तो गुड नहीं होता है, क्या होता है, गुड्स होता है। यहाँ बता रहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 11% पर है। तो कंपनी को क्या ज़रूरत है, नया इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है, ताकि वो जो है अपना सामान जो है कस्टमर को बेच सके। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, गुड की जगह क्या होगा, गुड्स होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। देयर आर सो मेनी फील्ड्स ऑल अराउंड द प्लेस। यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों फील्ड्स में एस लगा हुआ है, जबकि जानते हैं हम कि फील्ड क्या है दोस्तों, अनकंटेबल नाउन है। तो अनकंटेबल नाउन में एस नहीं लगता है दोस्तों। जैसे ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, आप देखेंगे, ठीक है, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है, अनकंटेबल नाउन है, इसमें एस नहीं लगेगा। तो यहाँ जो है एस लगा हुआ है, तो हमारा पार्ट ए गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस स्थान के चारों तरफ जो है काफ़ी गंदगी है। दे लेफ्ट देयर लगेजेज एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ हम देख रहे हैं लगेज में एस लगा हुआ है। तो हम पढ़े हैं कि लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, मशीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, उसमें ये सब अनकंटेबल नाउन है, इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ एस लगा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो पार्ट 1 हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ द कंपनी टू सेट अप ए प्लांट इन द स्टेट। कि गवर्नमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कंपनी के साथ, किस लिए, तो स्टेट में प्लांट सेटअप करने के लिए, स्थापित करने के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हमारा नो एरर होगा। क्यों नो एरर होगा, कि यहाँ जो है मेमोरेंडम के पहले ए लगा हुआ है, तो यहाँ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर मेमोरेंडम सही है। इसका अगर ए मेमोरेंडा हो जाता, मेमोरेंडम का प्लुरल अगर रखता है यहाँ मेमोरेंडा, तो ये जो क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन यहाँ ए मेमोरेंडम सही है, तो ये हमारा सेंटेंस दोस्तों सही है। तो हम आगे देखेंगे। अगला हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं क्या है, बीइंग एबल टू रिमेंबर ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस इज नॉट द सेम एज बीइंग एबल टू थिंक। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है इन्फॉर्मेशन में फिर से एस लग गया है, जबकि आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगता है, इन्फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ अगर क्लियर हो रहा है तो दोस्तों, अगर नहीं हो रहा है तो आप जो है, मैंने इस पर जो नाउन एंड नंबर का जो 3 वीडियो बनाया है उसको आप अगर अब अच्छे से देखेंगे तो ये आपको निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। यहाँ इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन होगा, एस नहीं लगेगा इसमें। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। देयर वाज ए ह्यूज क्राउडेड इन फ्रंट ऑफ एक्टर्स हाउस ऑन हिज बर्थडे। कि क्या है, एक्टर के जन्मदिन पर उसके घर के सामने काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ जो है क्राउडेड नहीं होगा दोस्तों, क्राउड होगा। यहाँ क्राउड कलेक्टिव नाउन है और यहाँ क्राउड आएगा, इसीलिए गलत है। देयर वाज ए ह्यूज क्राउड होगा, न कि क्राउडेड। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ एक पार्ट 1 में गलत है। हम आगे देखेंगे। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज़ टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसका मतलब ये हुआ
कि दोस्तों जो है अनाज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक लैंड को कल्टीवेशन के अंदर लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम देखेंगे क्या है, यहाँ जो है फूड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, क्रॉप आएगा। द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो दोस्तों क्लियर हो रहा है, क्या आएगा, क्रॉप आएगा, ना कि फूड आएगा। यहाँ फूड नहीं आएगा, क्रॉप आएगा, क्योंकि हम क्रॉप को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाह रहे हैं। आगे देखेंगे, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बोला जा रहा है कि मैं मंदिर गया था अपने माता पिता के साथ, चाचा चाची के साथ, और क्या है, चचेरे भाई बहनों के साथ। तो दोस्तों यहाँ जो है आप देख रहे हैं कजन सिस्टर्स है। कजन का मतलब ही होता है दोस्तों चचेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन। तो दोस्तों यहाँ जो है कजन में सिस्टर नहीं लगेगा दोस्तों, ये जो है यहाँ सिस्टर एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हमारा क्या होगा, एंड माई कजन होगा, सिर्फ सिस्टर्स नहीं आएगा। समझ में आ गया हो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सूटेबल फॉर लाइफ। यहाँ बोल रहा है कि हमारे आकाश गंगा में बिलियनों तारे हैं, ठीक है, और बोला जा रहा है कि उसमें से कितने जो है हमारे कितने के ऊपर जीवन है, ये इसमें बोला जा रहा है। तो जब हम यहाँ जो है, यहाँ हम स्टार जो है ना, स्टार यहाँ देखिए स्टार्स है, मतलब स्टार को हम काउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं। तो काउंटेबल के रूप में जो होगा वो हाउ मच नहीं होगा, हाउ मेनी आएगा। हाउ मच कब आएगा, जब कोई अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके लिए हम यूज करते हैं हाउ मच, जबकि काउंटेबल होगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, हाउ मेनी बोलेंगे, कि हाउ मेनी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाउ मेनी आ जाएगा। आगे हम देखेंगे, सम पीपल्स फील डिप्रेस्ड व्हेन एवर दे थिंक ऑफ फ्यूचर बिकॉज दे डू नॉट बिलीव इन देयर ओन कैपेबिलिटीज। कि जो कुछ लोग जो है वो काफ़ी दबाव में महसूस करते हैं, कब, जब वे अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वे ऐसा क्योंकि उन्हें जो है अपनी क्षमता पे विश्वास नहीं होता है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे सम पीपल्स है, यहाँ पीपल में एस लगा हुआ है, जैसे आप, लेकिन आप जानते हैं कि पीपल जो है अपने आप में प्लूरल है, उसमें एस नहीं लगेगा। अगर एस लगा हुआ है तो उसका मीनिंग होगा बहुत सारा देश, बहुत सारा राष्ट्र। तो यहाँ तो राष्ट्र का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ तो लोक का बोध हो रहा है। तो यहाँ दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें हम एस नहीं लगाएंगे। इसी तरह से जो है कैटल हो गया दोस्तों, सीप हो गया, आप देखेंगे डियर हो गया, ये सब क्या है, ये सब जो है दोस्तों प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। इसमें एस या एस लगाकर इसका जो है प्लूरल नहीं बनाते हैं दोस्तों। और भी है, जैसे जेंट्री हो गया, पिजेंट्री हो गया दोस्तों, इसको भी याद रखना, ये सब क्या है, प्लूरल नाउन है, इसमें एस या एस नहीं लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है देयर इज नो प्लेस इन देयर कंपार्टमेंट। यहाँ इसका मतलब हुआ कि उसके कंपार्टमेंट में कोई स्थान नहीं है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना है, प्लेस की जगह रूम होगा। क्यों रूम होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो है जब हम बस में, ट्रेन में, कार में जो स्थान या स्थान की बात करते हैं उसके लिए रूम का यूज होता है, न कि प्लेस का। क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो है उसमें जो स्थान होता है जो है उसको हम जगह के रूप में यूज करते हैं, जगह स्पेस के लिए यूज करते हैं, कि इसमें स्पेस नहीं है, कार में स्पेस नहीं है कि और आदमी आ सके, बस में स्पेस नहीं है और आदमी चढ़ सके। तो वहाँ जो कार हो गया, बस हो गया, रेल हो गया, इसमें जो स्थान के लिए, जो जगह के लिए जो यूज होगा वो रूम आएगा, न कि प्लेस आएगा। ये ध्यान में रखना, इस पर प्रश्न पूछता है और ये पूछा गया है दोस्तों। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, या प्लेस की जगह क्या होगा दोस्तों, रूम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, नो अदर टाइपिस्ट इन दिस ऑफिस इज एज स्लो एज सी। कि इस ऑफिस में और कोई दूसरा टाइपिस्ट इतना स्लो नहीं है जितना वह है। तो यहाँ नो अदर के बाद दोस्तों जो नाउन आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ टाइपिस्ट में एस नहीं लगेगा, क्या होगा दोस्तों, टाइपिस्ट होगा। आगे देखेंगे, गांधी जी लिव्ड ए नोबल लाइफ ऑफ फास्टिंग एंड पॉवर्टी इन ऑर्डर टू वर्क फॉर पीसफुल एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं इंडिपेंडेंस क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंस नाउन है। यहाँ पीसफुल क्या है,
एडजेक्टिव है, जबकि यहाँ भी क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ दोस्तों, पीस होगा, न कि पीसफुल, क्योंकि यहाँ जो है दोनों नाउन होगा और दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ क्या आएगा, पीस आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पीस हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, ए लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट्स कॉल्ड फॉर द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज देयर। यहाँ देख रहे हैं ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद जो आता है दोस्तों, आता है वो हमारा नाउन जो है क्या होता है, प्लुरल होता है, और यहाँ प्लुरल है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है क्या है, सही है। अगर यहाँ एस नहीं लगा रहता, ए लार्ज नंबर ऑफ हर क्लासमेट रहता, एस नहीं लगा रहता तो गलत हो जाता पार्ट 1, लेकिन एस लगा हुआ है तो क्या होगा, नो एरर होगा दोस्तों। इसी तरह से जो है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ के बाद जो आने वाला है नन ऑफ, इसके बाद जो आने वाला जो नाउन होता है वो प्लुरल होता है। वो इसको याद में रखना, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अगला हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड। यहाँ बात हो रही है, यहाँ बोला जा रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमर है, जो फ्यूचर बताता है, वो आज आया है, पहुँचने वाला है, पहुँच गया है। द एस्ट्रोनॉमर हु प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर हैज़ अराइव्ड, जो एस्ट्रोनॉमर है जो फ्यूचर बताता है वो आया है। तो दोस्तों पहुंच गया है, आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं भाई, फ्यूचर कौन बताएगा, एस्ट्रोनॉमर बताएगा कि एस्ट्रोलॉजर बताएगा, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। जो फ्यूचर बताते हैं, फ्यूचर बताने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए एस्ट्रोलॉजर आता है। तो हमारा पार्ट कौन सा गलत है, पार्ट 1 गलत है। एस्ट्रोनॉमर क्या काम करता है, तो दोस्तों हमारे स्पेस में जो ये खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलविद, जो स्पेस का जो जितना भी जो हम ग्रह उपग्रह है, जो उसका जो है क्या करता है, जिसका स्टडी करता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एस्ट्रोनॉमर नहीं आएगा, क्या आएगा, एस्ट्रोलॉजर आएगा। अगला हम देखेंगे, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि गवर्नमेंट जो है लिविंग स्टैंडर्ड को उठाने के लिए बहुत सारा मेजर जो है, मेजर की शुरुआत किया है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे वेरियस हो गया, आप देखेंगे वेरियस, ए फ्यू, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, और मेनी हो गया, वेरियस हो गया। इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल होता है। तो यहाँ जो है अगर वो जो है कंटेबल है तो यहाँ मेजर की जगह क्या हो जाएगा, मेजर्स हो जाएगा। वेरियस मेजर्स होगा, या ए फ्यू मेजर्स होगा, या डिफरेंट मेजर्स होगा दोस्तों, या मेनी मेजर्स होगा। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे, वेरियस के बाद, ए फ्यू के बाद, मेनी के बाद, सम के बाद जो नाउन अगर कंटेबल आता है, जो नाउन आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, प्लुरल में यूज होगा, न कि सिंगुलर में। इसीलिए यहाँ गलत है, याद रखिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको जो है ये क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको जो है समझ में आया होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आज जो है नाउन नंबर का जो सेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कृपया जो है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस ताकि जो है आपको आगे आने वाला अपडेट जो है मिलता रहे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।